ओम शांति। आज बाबा की 1-3-71 की अव्यक्त मुरली है। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने की कोई भी त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। बाबा कहते हैं अगर आप त्रिकालदर्शी की सीट पर रह के कोई कार्य करते हो तो कभी कोई भी कार्य में असफल नहीं होंगे। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। वह संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वो कौन सी सिद्धि होती है? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। ये दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही प्राप्त कर लेते। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती। फिर व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ ये है कि व्यर्थ संकल्प न रच समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज़्यादा रचते हो इसलिए पूरी पालना कर उनको काम में लगाना ये नहीं कर सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते हो ना। बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपका एक ही घर में संतान है, उसकी परवरिश करना, और ज़्यादा है तो उसकी परवरिश करना। तो बाबा कहते हैं इसी रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वो भी अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम होगी उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज़्यादा उतनी शक्तिहीन होती जाती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर हाथ मत्थे पर रख के सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन दो बातों पर ध्यान देना पड़े। ये प्रवृत्ति वाला युग है ना,
ग्रुप है ना, बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो प्रवृत्ति वाले। तो प्रवृत्ति में रहते हुए इन दोनों पर ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। ये जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो क्या? इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वो हाथ उठाएं। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वह सर्विस में समय निकालकर मददगार बन सकते हो क्या? माताओं की मदद से बहुत वाला नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो ना, इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। आप देखो विश्व के जितने मोस्टली सेवा केंद्र जो बाबा के खुले, शुरू में माताओं ने ही तो सेंटर संभाले और जो युगल थे युगलों ने संभाले। आप देखो वाराणसी की जो सेवा है, बनारस की, बाबा जिसको याद करता है विश्वनाथ काशी गंगा है ना, काशी विश्वनाथ काशी गंगा कहते हैं ना। आप देखो वहाँ की सेवा गुप्ता जी थे। आज नेपाल का आधा हिस्सा और यूपी का आधा, बनारस का सारा पूरा जॉन, कितना बड़ा जॉन है और कितने सेंटर गुप्ता जी खोलने के निमित्त बने उनकी युगल सहित। युगल गोरखपुर का सेंटर संभालती थी, जबकि उनके 2 बच्चे थे। बच्चों को छोड़ करके उनके परिवार वालों ने बच्चों की परवरिश करी, जो भी होंगे। बाद में उनकी बहुएं शादी भी हुई और उसके बाद उनकी बहुएं आई। बहुएं बहुत बुलाती थी सास ससुर को। वो कहते थे जिस दिन तुम मुझे अपने खाना हाथ खिलाने योग्य बन जाओगे तब आएंगे। फिर दोनों बहुएं इतनी लायक आई उनके घर में कि वो भी पवित्र बनी और ज्ञान में चली। और फिर इतने सेंटर्स के कितने सारे, कानपुर में गुप्ता जी और निकले जो पहले बेगरी पाठ चला तो उन्होंने पहले देसी घी का पीपा दिया था, है ना। तो सारे यज्ञ के अंदर शोर मच गया था। कानपुर के गुप्ता जी ने देखो ना देसी घी का पीपा भेजा। आजकल तो हज़ारों देसी घी के पीपे देने वाले निकल आए। तो बाबा के सामने वो जैसी माताएं सब बैठी हैं जिन्होंने इलाहाबाद का सेंटर, बनारस का सेंटर है, कानपुर का सेंटर, चंडीगढ़ का सेंटर, जो बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं जो जॉन लेवल पे हैं, सब के खोलने के निमित्त कन्याएं और माताएं, विशेष करके युगल बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप सो भी ऐसी माताएं जो युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। अभी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी, चल रही है ना। जैसे ये बात ज़रूरी समझकर बंधनों को हल्का करके पहुंच गई हो, ऐसे ही समय प्रति समय अपने प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी, उतना ही ये हिसाब किताब जल्दी चुकतू होगा। बाबा की सेवा में लगेंगे तो तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए। जैसे बाप मददगार बनते हैं, वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है।
तो ऐसी इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे। अगर बाबा की सेवा में निमित्त नहीं बने तो फुल नंबर कैसे ले सकेंगे। लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचने की ट्रेनिंग लेकर के जाना। भट्टी से क्या बनकर जाना है समझा। सर्विसेबल और मददगार। पहले बाबा के घर जाते थे तो बाबा फिर रिज़ल्ट भी बताते थे कि यहाँ खर्चा करके आए, बाबा के घर में इतनी पालना ली है तो उसका रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट भी निकलना चाहिए ना। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। अगर बाबा की सेवा बुद्धि में होगी तो बाबा कहते कर्म बंधन भी विघ्न नहीं डालेंगे। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसलिए अब तक जो आवाज़ निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे करें, कैसे कर्म बंधन काटें, ये आवाज़ इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह सकता। तो अब इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदल कर जाना है। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना। एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। आज बाबा दो का पहाड़ा पक्का करा रहे हैं। पहले रिद्धि और सिद्धि, व्यर्थ और समर्थ, और फिर बाबा ने दो बातें पक्की कराई, सर्विसेबल और मददगार। अब बाबा दो बातें और पक्की करा रहे हैं, चेंज भी होना है और चैलेंज भी करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। कितना अच्छा बाबा बता रहे हैं। अगर कोई सुकर्म करते हो तो समझो बाबा कितना प्यार कर रहे हैं, और अगर कोई विकर्म करते हो तो बाबा का धर्मराज विकराल रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना। स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। जिनका बाबा से विशेष प्यार होगा वो ऐसा उल्टा पुल्टा कर्म करेंगे ही नहीं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, ये सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी स्मृति की स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो ना। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है। इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ, स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा कि मैं संसार में हीरो एक्टर हूँ, विशेष रोल है मेरा, तो बाबा कहते कोई उल्टा पुल्टा कर्म नहीं हो सकेगा। जैसे साइंस के परमाणु शक्ति आज क्या से क्या दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस के शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण हो। वह परमाणु शक्ति है और आप लोग सृष्टि के आगे एक प्रमाण हो। तो आप भी प्रमाण बनकर बहुत सर्विस कर सकती हो। माताओं की तो बहुत मांगनी है। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना अभी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेवारी भी आप लोगों के ऊपर है। इसलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार होकर जाना है। ये ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है ना। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी
बहुत उम्मीदवार था। ऐसे ये ग्रुप भी होनहार मददगार है, लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट लेकर जाना। कितना बाबा ने अव्यक्त होने के बाद टीचर का रिस्पेक्ट क्या होता है, हर मुरली में आप देखो, निमित्त टीचर से सर्टिफिकेट लेना, निमित्त टीचर से सर्टिफिकेट लेना। ऐसे थोड़ी बाबा ने बिठा रखा है, गुरु की गद्दी दे रखी है। निमित्त टीचर से सर्टिफिकेट लेना कि सर्विस के योग्य बने भी हो या नहीं बने हो। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत। तो किसकी महिमा कितनी ऊंची है देखो। एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम और एक माता जगत माता। तो कहाँ 100 ब्राह्मण और बाबा कहते कहाँ सारा जगत। तो माता ऊंच हुई कि नहीं हुई। कितना बाबा ऊंचा चढ़ा देते हैं। एक एक माता जगत अम्बा बनकर, जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना है। वायदा करने की हिम्मत है क्या? कौन सा भी वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे। सुनने के पहले हिम्मत है या सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे? क्या समझती हो? जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत क्या है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगी ना, हर एक को यही वायदा करना है। बाबा ने सामने बैठ के फिर वायदा भी कराया। बाबा कहते हर एक माता को, हर एक प्रवृत्ति वाले को वायदा करना है कि समय प्रति समय सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन, विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। क्या सुना जगत माता? सहज वायदा है ना। विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति स्वरूप बनकर सामना करेंगे। ये वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहाँ ही माया भी आ सकती है, ये भी याद रखना। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है ना, तब शक्ति स्वरूप बन जाते। कितना अच्छी बात बताई बाबा। जब आपकी आसक्तियाँ खत्म होंगी तो आप शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। अपनी देह व संबंधों में कोई भी पदार्थ में कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते। इसलिए शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदलो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो ना कि एक दीपक अनेकों को जगा सकता है, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बनकर चल सकते हो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना तो हैंड्स तो बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजा समझती हो। ब्रह्मा की भुजा का कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य स्थापना। तो ब्रह्मा की भुजा का भी कर्तव्य हुआ स्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता है क्या? एक तो तरीका नहीं, दूसरी ताकत नहीं। तो ताकत भी भरना और तरीका भी
सीखना है। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितनी बार ऑफर करते। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आफरीन उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। कह कह के सेवा कराई तो क्या कराए, खुद ही कि मैं सेवा करूं, मुझे सेवा का मौका दो। अगर कहने से करते हैं तो आफरीन नहीं मिलती। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ साथ सहयोगी भी बनो। सुना, बाबा से प्यार करते हो, हमें बाबा से बहुत प्यार है, दीदियों से बहुत प्यार है, आश्रम से बहुत प्यार है। बाबा कहते हैं उनके सहयोगी भी तो बनो। इस ग्रुप का क्या नाम रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हो। आप लोग भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हो ना। इस ग्रुप का क्या नाम है? ये है सदा सहयोगी और शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देंगे तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति गवा बैठे हैं, तो फिर क्या होता, वो खूब रुलाता है ना। शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसलिए कभी भी अपने शक्ति को कम नहीं होने देना, जमा करना सीखो। भविष्य 21 जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो कि हमने जमा कितना किया है, तो ना। तो कितनी बातें पक्की कराई बाबा ने, कितनी बातें पक्की कराई बाबा ने। कहा रिद्धि सिद्धि के प्राप्त करने के लिए क्या बाबा ने बताया? व्यर्थ संकल्पों से अपने आप को बचाना है। फिर बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनना है। कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बन के करो। फिर बाबा ने कहा बाबा के कार्य में मददगार भी बनना है और सर्विसेबल भी बनना है। कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त करते हुए बाबा की सेवा में अपने आप को लगाना है। जितना बाबा की सेवा में लगाएंगे तो तुम्हारे कर्म बंधन भी कटते चले जाएंगे। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हो तो शक्तिपन की स्मृति भी रहनी चाहिए। और फिर बाबा ने कहा 2 बातें और याद रखो, चेंज भी करना है और चैलेंज भी करना है अपने आप को साथ साथ। स्नेही तो बनते हो, लेकिन बाबा ने कहा जैसे साइंस की शक्ति है ना, तो वो क्या करती है, परमाणु शक्ति, वो अपना कर्तव्य करती है। तो परमाणु की जगह बाबा ने कहा तुम परिवर्तन शक्ति को यूज़ करो, तुम अपने आप में परिवर्तन करो। कि बाबा ने माताओं की महिमा करते हुए कहा एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, लेकिन माता तो एक ही माता जगत माता है। तो जगत माता कितनी ऊंची होगी। बाबा ने कहा अपने शक्ति स्वरूप को सामने रखो। अगर कोई भी आसक्ति होगी तो वो आसक्ति आपको क्या, आसक्ति कर्म बंधन में ले आएगी, शक्ति रूप नहीं बनने देगी। इसलिए आसक्ति को ख़त्म करो। फिर बाबा ने कहा कि निर्बंधन बनने का एक ही तरीका है, सेवा में स्वयं को खुद ऑफर करो। अगर सामने वाले कह के सेवा कराते हैं तो उसकी दुआ, उसकी ऑफरिंग, उसके नंबर जमा नहीं होते हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेही तो बने हो, लेकिन स्नेही के साथ साथ सहयोगी बनो। तो सारी मुरली का सार, कोई भी प्रकार की यदि आसक्ति है तो वहाँ माया भी आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया भी आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाओ तो माया आ नहीं सकती। जब आसक्ति खत्म हो जाती है
तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई भी पदार्थ में, कहाँ भी अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति नहीं बन सकते हैं। समझा? अच्छा, ओके। ओम शांति शांति।